जब एंड गेम री रिलीज होने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे एंड गेम कनेक्टेड है डूम्सडे से। आखिरकार क्या है हमारे डूम का ओरिजिन और क्यों चाहता है वो डूम बैटल वर्ल्ड बनाना। वो चाहे तो इनकर्जन्स को रोक सकता है पर वो रोक क्यों नहीं रहा। आखिरकार एंड गेम में ऐसा क्या हुआ था जिससे डूम की टाइमलाइन को ट्रिगर हुआ और डूम सबकी बजाने के लिए निकल चुका है। एंड गेम में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से डॉक्टर डूम की टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, खत्म होने वाली है। आखिरकार डॉक्टर डूम है कौन? क्या वो टोनी स्टार्क है या फिर विक्टर वॉन डूम है या फिर बीच का कोई लिंक या कोई वेरिएंट? इसकी सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो टाइमलाइन जहां पर एंटमैन, हल्क, टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स स्टोन लेने गए थे, स्पेस स्टोन और माइंड स्टोन। स्पेस स्टोन तो लोकी लेके भाग गया था और माइंड स्टोन लेते वक्त स्टीव रॉजर्स ने हाइड्रा के चमचों को हेल हाइड्रा बोला था और तो और अपने वेरिएंट के साथ लड़ाई भी की थी। लेकिन हो सकता है कि स्पेस स्टोन ना होने के कारण वो टाइमलाइन इनकर्जन की ओर चली गई हो। टीवीए वालों ने तो वो टाइमलाइन को मिटा दिया था, सभी टाइमलाइंस को जिंदा कर दिया था जिन्हें टीवीए ने मिटाया था। ये टाइमलाइन भी जिंदा हो गई हो। ऐसा हो सकता है कि स्पेस स्टोन ना होने के कारण उस टाइमलाइन का कोई एंकर बीन मर गया हो। और तुम्हें पता ही होगा डेडपूल देखने के बाद, डेडपूल एंड द वुल्वरीन, कि जब किसी टाइमलाइन का कोई एंकर बीन मर जाए तो वो टाइमलाइन खत्म हो जाती है। और ऐसा हो सकता है कि उस टाइमलाइन का टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन गया हो। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। ये हो सकता है कि ये ओरिजिनल डॉक्टर डूम हो लेकिन टोनी स्टार्क का वेरिएंट। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार हो सकती है। एक टाइमलाइन में हॉवर्ड स्टार्क वर्ल्ड वॉर के बाद लेटवेरिया आ गए हो अपने बीवी बच्चों के साथ। वहां पर उन्होंने तानाशाही देखी होगी तो उन्होंने लेटवेरिया के लोगों की मदद करने की कोशिश की होगी, जिससे लेटवेरिया का तानाशाह भड़क गया होगा और उसने टोनी स्टार्क यानी कि विक्टर वॉन डूम के फादर को मार दिया होगा। लेटवेरिया के राजा से बदला लेने के लिए और अपने पति को जिंदा करने के लिए हॉवर्ड स्टार्क की बीवी ने काला जादू का सहारा लिया होगा और उसने ये डार्क मैजिक विक्टर को भी सिखाया होगा। विक्टर ने साइंस और मैजिक की वजह से इतनी ताकत पाली होगी कि उसने लेटवेरिया के तानाशाह को हरा दिया होगा और वो खुद तानाशाह बन गया होगा वहां का। इससे ये पता नहीं चलता कि विक्टर वॉन डूम एवेंजर्स और स्टीव रॉजर्स के पीछे क्यों पड़ा है और वो बैटल वर्ल्ड क्यों बनाना चाहता है, वो इनकर्जन्स को क्यों नहीं रोकता। आखिरकार वो टाइमलाइन बनी कैसे जिसमें हॉवर्ड स्टार्क लेटवेरिया गया था? लेट मी एक्सप्लेन। वही टाइमलाइन हो सकती है जहाँ पे हमें दिखाए गए थे फैंटास्टिक फोर्स। कि अगर तुम सू का चेहरा देखते, विक्टर वॉन डूम ने उसके बेटे को उठा रखा था अपनी गोद में, पता चलता कि सू स्टॉर्म विक्टर वॉन डूम को जानती है। सू के चेहरे पे ऐसे ही एक्सप्रेशन थे। तुम्हें याद होगा कि एंड गेम में जब स्टीव रॉजर्स सारे स्टोन लौटाने के लिए जाता है तो उसने सभी इन्फिनिटी स्टोन को दिया होगा रियलिटी स्टोन को छोड़कर, क्योंकि शिनवन ने हल्क से कहा था कि जहां से तुमने स्टोन उठाया है उनको उसी हालत में छोड़ना है। लेकिन मेरे हिसाब से स्टीव रॉजर्स ने अपने मोरालिटी के कारण रियलिटी स्टोन को की टाइमलाइन पे नहीं भेजा, क्योंकि उसे रियलिटी स्टोन को दोबारा जैन फॉस्टर के ब्लड में डालना था। वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि रियलिटी स्टोन के कारण ही जैन फॉस्टर को कैंसर हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स रियलिटी स्टोन को अपने साथ पैगी कार्टर वाली टाइमलाइन में ले आया होगा। उसने रियलिटी स्टोन को संभालने के लिए किसी न किसी को तो कांटेक्ट किया ही होगा। ऐसा हो सकता है कि उसने अपने यहाँ के स्पेस स्टोन से टर को ढूंढा हो और रियलिटी स्टोन को उसके हवाले कर दिया हो। क्या पता कलेक्टर के पास दो रियलिटी स्टोन हो और दोनों रियलिटी स्टोन के कोलाइजन से एक कॉस्मिक वेव निकली जिससे फैंटास्टिक फोर्स का जन्म हुआ, क्योंकि फैंटास्टिक फोर भी उसी टाइम पे स्पेस में थी। और जब रियलिटी स्टोन की कॉस्मिक वेव ने उन्हें हिट किया तब ऐसा हो सकता है कि स्टीव भाई और फैंटास्टिक फोर की टाइमलाइन अलग हो गई हो। सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, रियलिटी मत लेना कि मार्वल वालों को फैन थ्योरी की गांड मारने में मजा आता है। तो ऐसा हो सकता है कि स्टीव रॉजर्स उस टाइमलाइन में बगी को भी रोका होगा हॉवर्ड स्टार्क को मारने से, और हॉवर्ड स्टार्क को बचाने के लिए उसने ही उस हॉवर्ड स्टार्क को आइडिया दिया होगा कि कहीं दूर भाग जाओ, और हॉवर्ड स्टार्क अपनी बीवी बच्चों के साथ लेटवेरिया आ गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो रियलिटी स्टोन के कारण, उनके रिएक्शन के कारण रॉजर्स का यूनिवर्स यानी कि उनकी टाइमलाइन इसमें फैंटास्टिक फोर्स भी है, दूसरी टाइमलाइन जहां पे स्टीव रॉजर्स को जैन फॉस्टर के ब्लड में रियलिटी स्टोन डालना था, और दोनों टाइमलाइन आपस में टकरा रही हो और इसी चेन रिएक्शन से इनकर्जन शुरू हो गए हो। क्या लगता है क्या हुआ होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये चैनल अच्छा है।